कल राजू ने घर में एक बड़ा फैसला लेने की बात कही थी और आज सुबह बहू सीमा चोरी छुपे गांव के मंदिर के पास किसी अजनबी औरत से मिल रही है। सीमा मंदिर के पीछे एक पेड़ के पास खड़ी है। सामने एक औरत घूंघट में है। सीमा धीरे धीरे, दीदी, मैं बहुत डर रही हूँ। अगर सासू माँ को ये बात पता चल गई तो घर में भूचाल आ जाएगा। अजनबी औरत गंभीरता से, सीमा अब और चुप नहीं रह सकती। तुम्हारे पास सिर्फ आज का दिन है। राजू को सब बता दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सीमा कांपती आवाज में, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन उस घर का माहौल मुझे सांस लेने भी नहीं देता। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मंदिर की घंटियां बजती हैं, लेकिन सीमा के मन में तूफान उठ चुका है। एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता है। मंदिर से लौटने के बाद सीमा को कोई देख न ले, इसलिए वो सीधे गांव की पुरानी दुकान की आड़ में खड़ी होती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिंकी अपनी सहेली के साथ दुकान के पास से गुजरती है और सीमा को देख लेती है। पिंकी आश्चर्य से, अरे वो तो भाभी है ना, यहाँ क्या कर रही है अकेली, और वो भी इतनी सुबह? सहेली, लगता है कोई चोरी छुपे काम है, चल पता करते हैं। सीमा घबराकर मुड़ती है। पिंकी सामने आ जाती है। पिंकी तेवर में, वाह भाभी, मंदिर से दुकान तक का सफर बहुत रहस्यमय लग रहा है। क्या बात छिपा रही हो? सीमा संभलते हुए, नहीं दीदी, वो बस हलवाई से घर के लिए दूध लेने आई थी। पिंकी शक करते हुए, दूध लेने आई थी या किसी से मिलने? मैंने सब देखा है भाभी, अब माँ से छिपाऊं क्या? सीमा की सांसें रुक जाती हैं। पिंकी की शक भरी नजरें मानो दिल चीर रही हों। क्या राज अब खुलेगा? गांव की पुरानी दुकान से लौटने के बाद सीमा सीधे छत पर चली जाती है। वहीं बैठी है, उलझनों में डूबी। लेकिन किस्मत उसे तन्हा कहाँ रहने देती है। सीमा अकेली बैठी है, सामने खुला आसमान। तभी पीछे से राजू आता है। राजू धीरे से, सीमा, कुछ दिनों से तुझे देखकर बहुत अजीब लग रहा है। तू मुझसे कुछ छिपा रही है क्या? सीमा हकलाकर, नहीं नहीं राजू जी, मैं कुछ भी नहीं छिपा रही, बस थोड़ा परेशान हूँ घर के माहौल से। राजू गंभीर होकर, सीमा, मैं तुझे जानता हूँ। तू ऐसा कभी नहीं रहती। तेरी आंखों में डर साफ दिखता है। क्या बात है? सीमा कुछ कहने ही वाली होती है, तभी नीचे से शांति देवी की आवाज आती है। शांति देवी नीचे से, अरे राजू बेटा नीचे आ, तेरे लिए चाय बनाई है। सीमा फिर चुप रह जाती है। राजू उसे देखता है और चुपचाप चला जाता है। लेकिन उसके दिल में अब सवालों का तूफान उठ चुका है। गांव की चौपाल पर दोपहर का वक्त है, जहां गांव वाले बैठे हैं और उसी भीड़ में राजू भी मौजूद है। लेकिन आज जो वो सुनने वाला है वो उसके होश उड़ा देगा। राजू चौपाल में बैठा है, तभी एक बुजुर्ग काका आपस में बात करते हैं। हरिया काका, अरे सुना क्या? वो सीमा है ना? उसकी कोई पुरानी पहचान थी गांव के बाहर। कुछ राज है उसके पास। रामू काका, हाँ रे भाई, सुना तो मैंने भी। आज सुबह मंदिर के बाहर किसी औरत से मिलते देखा उसे। बहुत गहरी बातें हो रही थीं। राजू चौंक कर सुनता है। उसके चेहरे पर बेचैनी और गुस्सा आ जाता है। राजू,
अपने मन में सोचते हुए। सीमा मंदिर गई थी और किसी से मिल रही थी। मुझे तो कहाँ कुछ और ही था। ये क्या छिपा रही है मुझसे? राजू गुस्से में उठता है और तेजी से घर की ओर चल देता है। राजू का शक अब यकीन में बदलने लगा है। क्या वो घर जाकर सीमा से सच उगलवाएगा या सब कुछ बिखर जाएगा? शाम ढलने लगी है। घर के आंगन में भारी सन्नाटा है। सब एक जगह इकट्ठा है। राजू का चेहरा सख्त है और सीमा के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। राजू गुस्से में बोलता है सबके सामने। राजू, सीमा, आज सुबह तुम मंदिर क्यों गई थी? और वो औरत कौन थी जिससे तुम चुपके से बातें कर रही थी? सीमा नजरें झुकाते हुए। राजू जी, मैं सब बताने वाली थी। बस थोड़ा समय चाहिए था। शांति देवी गुस्से से। अब क्या नया नाटक है बहू का? पहले ही शक था मुझे, ये बहू कुछ ना कुछ छुपा रही है। पिंकी ताली बजाते हुए ताना मारती है। देखा भैया, हम तो पहले ही कह रहे थे, ये बहू बड़ी चालाक है। राजू सीमा की तरफ और गुस्से में। आज सच नहीं बोला तो मैं घर से निकाल दूंगा। कौन है वो औरत? सीमा रोते हुए बोलती है। सीमा आंखों में आंसू। वो मेरी बड़ी बहन थी। मैं उससे पैसे उधार लेकर घर आई थी, लेकिन अब वो वापस मांग रही है। मैंने तुमसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। सब चुप हो जाते हैं। सच सामने आ चुका है। लेकिन क्या अब परिवार का विश्वास लौटेगा? या सीमा की चुप्पी ने रिश्तों की नींव हिला दी है? आगे देखिए एपिसोड 6 में, जहां बहन का असली इरादा खुलेगा और नटखट परिवार में मचेगा नया बवाल।